देव उपाय क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए हम लोग जो है आज डाइस में जो है टाइप 4 लेंगे, जिसमें पासे को खोलना सीखा जाए। ठीक है ना। देखिए, जैसे आपका मित्र पासा होता है, इसको कई प्रकार से जो है ओपन किया जा सकता है। ओपन करने के बाद आपको जो है विपरीत सतह कैसे निकालना होता है, ये ध्यान देंगे। अगर पासे को हम ओपन करेंगे तो पासा जो है कई अनेकों प्रकार से जो है खुलेगा, और खुलने के बाद जो है दो विपरीत सतह कभी भी एक पास नहीं आएंगे। ये पासा जब खुलेगा तो क्या होगा, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी। ठीक है ना, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार हमने पासे को खोला है, और इसमें जब हम विपरीत सतह ढूंढेंगे तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत सी हो जाएगा, बी का विपरीत कौन हो जाएगा, बी का विपरीत डी हो जाएगा। देखिए, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। और ई का विपरीत कौन हो जाएगा, ई का विपरीत एफ हो जाएगा। इस प्रकार इसमें अगर चला जाए, यहाँ पे क्या हो गया, ए का विपरीत सी हो गया, ई का विपरीत एफ हो गया, और बी का विपरीत सतह पे डी था। अब दूसरे वाले ओपन डाइस में चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का विपरीत डी हो गया, सी का विपरीत ई हो गया, और ए का विपरीत कौन हो गया, एफ हो गया। ठीक है, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकते। इसी प्रकार आप इसमें चलेंगे, ए का विपरीत सी हो गया, और डी का विपरीत एफ हो गया, और बी का विपरीत ई हो गया। इस प्रकार जो है हम ओपन डाइस में विपरीत सतह को ज्ञात करते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है कि दिए गए पासे को बंद करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान देंगे, ये आपको एक खुला हुआ पासा दिया है, और इसको बंद करके इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो पहले तो आप इसमें से विपरीत सतह ज्ञात करेंगे। विपरीत सतह जैसे आपने यहाँ पे ज्ञात किया, Q का विपरीत U होगा, T का विपरीत यस होगा, और P का विपरीत R होगा। और दो सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ किसी डाइस में नहीं दिख सकती हैं। जैसे पहले वाले अगर ऑप्शन को लिया जाए तो यहाँ पे आर और पी जो है विपरीत सतह है। आर और पी दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, और दोनों एक साथ दिख रही हैं। इसका मतलब पहला डाइस नहीं बना सकते। अब ऑप्शन बी में चलेंगे। ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं कि यस और टी क्या है, विपरीत सतह है, और दोनों एक साथ दिख रही हैं। इसका मतलब दो विपरीत सतह वाला एक साथ दिख सकते हैं, ये डाइस नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन तीसरे में चलेंगे, जिसमें आर दिख रहा है, आर का विपरीत पी नहीं दिख रहा है। ठीक है, टी का विपरीत यस है, वो भी नहीं दिख रहा है, और क्यू का विपरीत यू है, वो भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तीसरा डाइस बन सकता है। चौथे को भी चेक करिए कि टी का जो विपरीत यस है नहीं दिख रहा है, और आपका क्या है, आपका जो है यू का विपरीत क्यू है, और क्या हो रहा है, क्यू दिख रहा है। देखिए, दो विपरीत वाले दिखने लगे। इसका मतलब यह भी डाइस नहीं बन सकता। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस डाइस को फोल्ड करके केवल ऑप्शन सी वाला डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है ना। जब भी आप इसको फोल्ड करेंगे, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। आइए ऐसे ही एक प्रश्न को और किया जाए। प्रश्न दूसरा है, कौन सा पासा बन सकता है। इसको फोल्ड करके निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप विपरीत सतह ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या होगा, ई के विपरीत में बी बैठेगा, एफ के विपरीत में सी बैठेगा, और ए के विपरीत में डी बैठेगा। अब देखा जाए, ऑप्शन को चेक किया जाए कि दो विपरीत वाले एक साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ई का विपरीत क्या है, बी है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए का विपरीत
डी है और डी और ए दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन बी पे चला जाए, ऑप्शन बी पे देखिए एफ का विपरीत जो है सी है, नहीं दिख रहा है। ई का विपरीत डी है, नहीं दिख रहा है। ई का विपरीत बी है, नहीं दिख रहा है। डी का विपरीत ए है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये पासा बन सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी को चेक करिए, पी का विपरीत ई है और ई भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पासा नहीं बन सकता है। ऑप्शन डी को भी चेक करिए, ई का विपरीत बी नहीं दिख रहा है, डी का विपरीत ए नहीं दिख रहा है, एफ का विपरीत सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी पासा बन सकता है। अब ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ पे दो पासा बनने लगा और एग्जाम में कभी आपका दो ऑप्शन सही नहीं होगा, एक ही सही होगा। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा पासा बनेगा, यह मैटर फंस गया, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हम ये विपरीत सतह वाला लॉजिक नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट से इन दोनों में से एक को सही करेंगे। देखिए जैसे ऑप्शन आपका डी है, यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ के बाद ई है और ई के बाद आप कहाँ आते हैं, अगर ई से आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, ई से आप एफ पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। और एफ के बाद कहाँ जाना है आपको, डी पर जाना है। कहाँ जाना है, डी पे जाना है। और आप जो साइड वाले जो स्लाइड हैं उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, अर्थात डी को आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमको एफ के बाद फिर डी पे मुड़ना हो तो हम क्या होगा, ई से एफ पे आ गए और एफ से डी पे गए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, आप ओपन डाइस में एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है ई से एफ और एफ से डी आप क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। यह एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है और यह वाला डाइस जो है क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज में ही घूमना था, जिसके अनुसार यह उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा घूमने लगे आप, क्लॉकवाइज में घूमने लगे, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर चेक किया जाए कि ऑप्शन बी क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार जो है यह फिट बैठ रहा है, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, ई के बाद आपको किस पर जाना है, ई के बाद आपको डी पे जाना है। तो ई के बाद अगर डी पे जाना है तो डी वाले हम स्लाइड को यहाँ पे बगल में कर दें ई के, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ई से डी पे चले गए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले क्या हो जाए, बोलिए, आप जो है डी से एफ पे आइए, डी को यहीं पर आने दीजिए और डी से कहाँ आइए, एफ पे। तो हम डी को कंसीडर किए और पहले एफ पे आ गए और एफ पे आने के बाद फिर हम कहाँ चले दिए, ई पे। तो ई पे देखिए यहाँ पर भी क्लॉकवाइज आ रहा है, ओपन डाइस में भी क्लॉकवाइज आ रहा है और आपका जो बंद डाइस है उसमें भी कैसे चल रहे हैं आप, क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है इस ओपन डाइस को क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ठीक है ना। विपरीत सतह का कंसेप्ट भी क्या किया, फॉलो किया और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट भी ऑप्शन बी फॉलो किया, इसलिए जो है हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जब एक बंद डाइस दिया हो और उसको ओपन डाइस करना हो और इस पर बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें।